पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग प्रमाण ग्रंथ पंचकुमार गोस्वामी श्री रघुनाथलाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन विरचित श्री नाम रत्नाख्य स्तोत्र। आज हम दर्शन करेंगे श्री विठ्ठल को नाम ही सूर्य हैं, जिनके नाम मात्र से पाप रूपी अंधकार नाश होता है। आइए वैष्णव 2 घड़ी जिए। वे श्री नाम रत्न स्तोत्र की रचना का हेतु सबसे पहले समझाते हैं। जीवों ने अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के पाप किए हैं। उन पापों के ताप से जीव त्रस्त है। उसमें से छूटने के लिए कई प्रकार के प्रयास करते हैं, फिर भी पापों की निवृत्ति नहीं होती है। पाप बढ़ते जाते हैं। उन्हें भोगने के लिए उनको कई योनियों में जन्म लेना पड़ता है, भवसागर में भटकना पड़ता है। ऐसे दुष्ट, हीन और पापी जीवों के उद्धार के लिए जीव से आचरण हो सके ऐसा अत्यंत सरल मार्ग आज तक किसी को पता नहीं चला। ज्ञान और कर्म मार्ग के द्वारा उत्तम पवित्र जीवों का उद्धार हुआ, परंतु ज्ञानी, अज्ञानी, ब्राह्मण, शूद्र, पुरुष, स्त्री, राजा, रंक, पवित्र, पापी के भेद के बिना सभी जीवों का अत्यंत सरलता से उद्धार करने का मार्ग कौन सा? अवतार दशा में भगवत दर्शन से ही सभी जीवों का उद्धार हो जाता है, परंतु अनावतार दशा में भगवत नाम से ही सब जीवों का अत्यंत सरलता से उद्धार होता है। अनावतार मतलब जब ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी गोसाई जी भूतल पर नहीं विराज रहे वो अनावतार काल, और अवतार काल जब ठाकुर जी विराज रहे थे, श्री महाप्रभु जी गोसाई जी विराज रहे थे, वो अवतार काल। इस समय श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी जीवों के उद्धार के लिए भूतल पर प्रत्यक्ष विराजमान नहीं हैं। तब से लगाकर अब तक उनके नाम रत्नों से ही जीवों का उद्धार होता है, दूसरे किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए जीवों पर कृपा करके श्री रघुनाथ जी श्री गोसाई जी के 108 नामों रूपी रत्नों को इस नाम रत्नाख्यन स्तोत्र में प्रकट करते हैं। इन नामों के फलात्मक स्वरूप में जीवों का दृढ़ विश्वास करवाने के लिए वे स्वयं भी इन नाम रूपों का ही आश्रय करते हैं। सूर्य के उदय से बाहर का अंधकार नष्ट होता है, परंतु घर के अंदर तो अंधकार रहता ही है। नाम रूपी सूर्य के उदय से तो सर्व बाहर का और अंदर का अंधकार नष्ट हो जाता है। सूर्य से भी नाम रूपी सूर्य का उत्कृष्ट यानी अधिक विशिष्ट है। फिर इस सूर्योदय के समय दूर हुआ अंधकार फिर से रात्रि आने पर पुनः आ जाता है, परंतु नामोच्चार रूपी नाम सूर्य के उदय से दूर होने वाला अंधकार पाप फिर से नहीं आता है। यही भगवत नाम का महात्म्य है। एकाकी सूर्य काल का अनुसरण करके उदय होता है और अस्त होता है, परंतु
नाम रूपी सूर्य का उदय उच्चारण काल के अधीन नहीं है। उसका उच्चारण किसी भी समय किया जा सकता है। इसलिए वह अज्ञान रूपी अंधकार को मूल में से दूर कर देता है। इसमें कोई नई नवाई की बात नहीं है। जिस नाम रूपी सूर्य के संबंध से दूसरों के काल इत्यादि भय नष्ट हो जाते हैं, वह नाम रूपी सूर्य काल के अधीन कैसे हो सकता है? इससे अनिष्ट दूर करने की बात करके अब विकसंति इस पद से शुरू होने वाली दूसरी पंक्ति में इष्ट प्राप्ति को बतलाते हैं। नाम रूपी सूर्य के उदय से उच्चारण से हृदय रूपी कमल खिलते हैं। इसमें यह भाव है कि सूर्योदय होने से अंधकार दूर होता है और कमल खिल जाते हैं। उस समय सुगंध के वशीभूत होने वाले भ्रमर अपने आप वहां आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी नाम रूपी सूर्य के उदय से सेवा में प्रतिबंध रूपी अंधकार दूर होने से हृदय कमल खिलते हैं एवं प्रेम रूपी सुगंध फैलती है। उसके वश में होने वाले श्री कृष्ण अपने आप विकसित हृदय कमल में विराजते हैं। मैं केवल भक्ति से ही वश होता हूँ, मुझे भक्ति से वश करते हैं इत्यादि शास्त्रों के वचन से भी भगवान भक्ति से प्रेम से वश होने की साक्षी पूरते हैं। परंतु भगवान बड़ी सरलता से वश में नहीं होते हैं। वे प्रेम की पराकाष्ठा से ही वशीभूत होते हैं। भगवान को प्रेम से वश करना यह भक्तों का परम फल है। श्री रघुनाथ जी को श्री गुसाई जी के अलौकिक रूप, गुण और लीला की त्रिविध स्वरूपों का उनके हृदय में अनुभव हुआ है। इसी अलौकिक स्वरूपानंद के अनुभव के कारण उनके हृदय में भाव तरंग उछलते हैं। उनमें से अलौकिक रत्नों के समान श्री गुसाई जी के 108 नामों का प्रागट्य होता है। इनके प्रत्येक नाम अलौकिक है, रूपात्मक और फलात्मक है। सामान्य रीति से अन्य मंत्र दृष्टा ऋषि प्रारंभ में मंत्र में विराजे हुए भगवत स्वरूप का वंदन करते हैं। तब श्री रघुनाथ जी को तो रूप और नाम में कोई भेद ही नहीं प्रतीत हुआ है। उनको तो हमेशा रूप और नाम की अभेदना के ही दर्शन होते हैं। इसलिए वे उन नामों का ही आश्रय करते हैं। मंगलाचरण में भी नाम का ही निरूपण किया है। नाम में ऐसी दृढ़ श्रद्धा श्री गुसाई जी के सेवक अन्योर के व्रजवासी को हुई थी। श्री गुसाई जी ने उनको दूर रहने के लिए परे ऐसा कहा। परे शब्द को उसने खुद के प्रभु का नाम और रूप यह मान लिया, तो श्रीनाथ जी को परे स्वरूप से पधराना पड़ा। इस प्रकार यही भगवत नाम का दृढ़ आश्रय किया जाए तो वह नाम भी स्वरूपात्मक बन जाता है। अस्तु। वैष्णव, कल हम दर्शन करेंगे श्री गुसाई जी के सेवक ने आप श्री की आज्ञा सो श्री गिरिराज जी सन्मुख 6 महीना अष्टाक्षर मंत्र और 6 महीना पंचाक्षर मंत्र को जाप कियो। जय श्री विठल।